Hello student, welcome to our official YouTube channel Entry App Hindi. This is शिवानी सोलन, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट. मैं आपका अगेन वेलकम करती हूँ हमारे क्रैश कोर्स 100 एरर डिटेक्शन क्वेश्चन सीरीज में. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास के अंदर होमवर्क के लिए. आई होप सभी बच्चे करके लाए होंगे और बिल्कुल करेक्ट करके लाए होंगे. तो सबसे पहले हम होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. Everybody is honest in my office and do his duty honestly. तो आप बच्चों को एरर मिली होगी. आई थिंक एवरीबडी की बात करें तो देखिएगा इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं, देन हम आज कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. एवरीबडी इज अ केस ऑफ सिंगुलर, सो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर इज करेक्ट है, तो ए पार्ट में एरर नहीं है. और इन माय ऑफिस एंड डू, अगर हम बात करें एंड डू की, तो एंड जो होता है वो दो इक्वल चीजों को कनेक्ट करता है. यहाँ पर ऑनेस्ट कौन है? एवरीबडी. तो ये डू का जो काम है ये भी कौन करेगा? एवरीबडी करेगा. एवरीबडी कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो डू की अगर हम बात करते हैं तो डू इज अ केस ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो यूज होती है आपके प्लूरल सब्जेक्ट के केस में. तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है देन डेफिनेटली हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. और वर्ब सिंगुलर कब बनती है? जब हम किसी भी वर्ब में क्या लगाते हैं? एस और ईएस. सो यहाँ पे डू की जगह क्या आएगा? डज. बिकॉज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब वर्ब में एस और ईएस लगता है तो वो वर्ब को कैसा बना देता है? सिंगुलर. और जब वर्ब में से एस और ईएस हट जाता है तो वो वर्ब को बना देता है प्लूरल. तो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि वर्ब सिंगुलर यानी कि वर्ब में एस और ईएस. सो अकॉर्डिंग टू एस और ईएस यहाँ पर हम डू की जगह क्या लिखेंगे? डज. सो आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब स्टार्ट करते हैं आज के न्यू क्वेश्चंस को. देखिएगा 40 क्वेश्चन की बात करें. यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज. तो अब आप बच्चों को चेक करना है कि इसमें क्या कोई एरर है या नहीं. अगेन आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया, ए बी सी एंड डी. आपने सिंपल चेक करना है कि सेंटेंस में एरर है या नहीं. यहाँ पर आप बच्चे देखेंगे कि अगर हम यू की बात करते हैं तो यू का मतलब सब्जेक्ट, एंड कैन स्केल की बात करें तो वर्ब, अगेन यू विल की बात करें तो सब्जेक्ट एंड वर्ब. अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है? जब हमें सब्जेक्ट मिलता है बच्चों और हमें वर्ब मिलती है, यानी कि जब सब्जेक्ट मिलता है और वर्ब मिलता है तो वो दोनों मिलकर बनाते हैं एक क्लॉज को. और जब सेंटेंस यहाँ पर जब आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट यानी कि 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब मिलती हैं तो इट्स अ केस ऑफ 2 क्लॉजेस. और जब 2 क्लॉजेस गिवन होते हैं तो वहां पर अगर हमें ये प्रोवाइडेड मिल जाता है तो प्रोवाइडेड किसका काम करेगा? एक कंडीशन का काम करेगा. और जिस क्लॉज में कंडीशनल वर्ड आता है उस क्लॉज को बोला जाता है कंडीशनल क्लॉज. आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहां पर कैन की बात करें तो कैन आपके फ्यूचर को बता रहा है, विल की बात करें तो विल भी आपके फ्यूचर को बता रहा है. इट मीन्स कभी भी हम 2 क्लॉजेस को एक साथ फ्यूचर में यूज नहीं करते. अब कौन सा फ्यूचर में रहेगा कौन सा फ्यूचर में नहीं रहेगा ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है आपका कंडीशनल वर्ड. यानी कि जिस क्लॉज में कंडीशनल वर्ड होगा, जो क्लॉज आपका कंडीशनल क्लॉज होगा वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आता. दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव विल. हम यहां से विल को रिमूव करेंगे और दूसरा क्लॉज हमेशा फ्यूचर में यूज होगा. गॉट इट? तो यहां से हम विल को रिमूव करेंगे और वी आर करेक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी, क्योंकि करेक्शन किस में है? हमारे सी पार्ट में है. सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो सी होगा. गॉट इट? कि कभी भी 2 क्लॉजेस को एक साथ फ्यूचर में नहीं रखते. कौन सा फ्यूचर में रहेगा कौन सा फ्यूचर में नहीं रहेगा ये डिसाइड आपका कंडीशनल वर्ड ही करेगा. जिस क्लॉज में भी कंडीशनल वर्ड होगा वही क्लॉज आपके फ्यूचर में नहीं यूज होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. There have been a couple of minor localized incidents of law and order which has been handled very professionally. अगर हम बात करें यहाँ पे there have been a couple of, अगेन आप देख रहे होंगे एक सेगमेंट को क्या किया गया है? बोल्ड. बोल्ड का मतलब है कि इस सेगमेंट में कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है. अब आपसे चेक करना है कि क्या एरर है बी सी डी ई में या नहीं. अब आपको सिंपल सा बच्चों ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हम बात करें अ कपल की तो बिल्कुल करेक्ट है. अब यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट्स. सो अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विच हैज बीन हैंडल्ड. अब यहाँ पर हैज किसके लिए यूज हो रहा है? तो हैज किसके लिए? प्रेपोजिशन से पहले क्या है हमारा? इंसिडेंट. सो आप हमेशा ध्यान रखेंगे बिफोर प्रेपोजिशन जो भी नाउन प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं.
तो हम यहाँ पर कभी भी हैज बीन का यूज नहीं करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट्स यहाँ पे हैव आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन हमारा जो आंसर होगा वो डी। अब डी देखना आपने कहां पर आ रहा है, किस ऑप्शन में है, तो डी आपके बी ऑप्शन में है। सो बी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, आंसर ऑप्शन बन जाएगा, बिकॉज हैज बीन की जगह वहां पे हैव बीन आएगा। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। द टीचर कुड नॉट फाइंड विच ऑफ द स्टूडेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल ऑफ ब्रेकिंग द विंडो पेन। अब अगर बात करें यहाँ पे बच्चों, एक सेंटेंस को आप देख रहे होंगे कि 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। आपने चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में एरर होती है वही आपका आंसर ऑप्शन होता है, और अगर नहीं है तो उस केस में आपका एक ई ऑप्शन फिक्स होता है जिसको बोला जाता है नो एरर। अब देखेंगे बच्चों, आप सिंपल ध्यान रखेंगे, कुड एक आपकी मोडाल है एंड आफ्टर मोडाल्स वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो फाइंड हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है। एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स के बाद वर्ब रिस्पॉन्सिबल करेक्ट है या नहीं। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक की बात कर रहे हैं, तो एक का मतलब हमारा कैसा केस हो गया, सिंगुलर। सो आपको ध्यान रखना है, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो वर्ब आपके कब आता है, जब हम प्लूरल की बात करते हैं। तो आप कभी भी प्लूरल वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं करते। सेम टेंस के अंदर सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं वॉज। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी। सो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो सी होगा, हम वर्ब की जगह वॉज का यूज करेंगे। गॉट इट। हम यहाँ पर वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, वर्ब की जगह वॉज लिखेंगे। गॉट इट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। From companies building pump-sized satellites to those aiming to proper satellites into space using cleaner fuels, a new wave of space technology startups are mushrooming into India, catching the attention of investors keen to join the space race. आप देखोगे सेंटेंस बहुत बड़ा है, कैसे एरर निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं सेंटेंस को पढ़ते और घबरा जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते ही डर जाते हैं कि इतने बड़े क्वेश्चन में हम एरर कैसे निकालेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो जो बोल्ड सेगमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट सेगमेंट है, तो उसके अंदर तो एरर होगी ही नहीं। तो इसीलिए जो बोल्ड सेगमेंट है आप उसको सिंपल ध्यान रखेंगे, वो सेगमेंट करेक्ट है। तो जो करेक्ट सेगमेंट है उस सेगमेंट को आपने नहीं देखना है, बट पढ़ लेना जरूर, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो सेगमेंट को भी जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कंपनीज की बात कर रहे हैं। सो कंपनीज की जब हम बात कर रहे हैं, कैसी कंपनीज, पम्प साइज सैटेलाइट्स वाली कंपनीज की बात कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आप यहाँ पर देखेंगे कि सैटेलाइट्स इनटू स्पेस यूजिंग क्लीनर करेक्ट है। हमने देखा अ न्यू वेव ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स आर मशरूमिंग, बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कंपनीज की। सो मशरूमिंग की बात करें तो मशरूमिंग के बाद जो ये इनटू दिया हुआ है ये करेक्ट है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम मशरूमिंग की बात करते हैं तो मशरूमिंग जो होता है वो कभी भी प्रेपोजिशन इनटू को लेकर नहीं आता। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि मशरूमिंग के साथ कभी भी इनटू नहीं आता। हम मशरूमिंग के साथ हमेशा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन फिक्स होती है। मशरूमिंग इज वन ऑफ देम। मशरूमिंग अपने साथ प्रेपोजिशन इन को लेकर आता है बच्चों। सो यहाँ पर इनटू इनकरेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू इनटू हमारा जो आंसर होगा वो सी के अकॉर्डिंग होगा। अब सी किस में आ रहा है, तो वो आपके डी ऑप्शन में आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू सी हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मशरूमिंग इन होगा, मशरूमिंग इनटू नहीं होगा। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The city police was worried as the number of cases of theft were on the rise. अगर हम यहाँ पर बात करें सिटी पुलिस की, सो was के साथ worried बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें as the number of cases, तो नंबर के साथ केसेस भी करेक्ट है, ठीक है। अब केसेस किसके, ऑफ थेफ्ट भी करेक्ट है। अब were on the rise करेक्ट है या नहीं, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे टॉपिक है हमारा इंग्लिश के अंदर, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट यानी कि द नंबर ऑफ मिले,
ठीक है। एंड नंबर ऑफ के बाद आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे केसेस लिखा हुआ है तो नाउन इसमें हमेशा काउंटेबल फॉर्म में आता है, और कैसे काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल फॉर्म में, बट उसके साथ वर्ब कैसे यूज होगी ये डिसाइड करेगा आपके नंबर से पहले यूज होने वाला आर्टिकल द का यूज हम इंग्लिश में डेफिनेट के केस में करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेट हमारी जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा कैसे यूज होगी, सिंगुलर। सो यहाँ पर वर्ब आपके कब आता है, जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल के साथ हम वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, तो वॉज का यूज करेंगे। गॉट इट। सो अकॉर्डिंग टू वॉज आवर आंसर ऑप्शन विल बी डी। जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा डी हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट। सो यहाँ पे द नंबर ऑफ केसेस ऑफ थेफ्ट वॉज ऑन द राइज। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, वन ऑफ देम forgot to take their passport and found himself in a difficult situation. अगेन आप लोग देख रहे होंगे, आप बच्चे देख रहे होंगे कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। अगेन आपने सेंटेंस को पढ़ना है और पहचानना है कि क्या सेंटेंस में कोई एरर है या नहीं। आप देखिएगा बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें वन दिया है, ठीक है, बट वन ऑफ देम दिया है, एंड आफ्टर दैट हमें फॉरगॉट दिया है। तो फॉरगेट होती है फर्स्ट फॉर्म, और फॉरगेट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है फॉरगॉट। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे सेकंड फॉर्म का यूज हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, बिकॉज फॉरगॉट यानी कि सेकंड फॉर्म जो आपके पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में आती है, ठीक है। सो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर फॉरगॉट करेक्ट है, यहाँ पर हमें वन को नहीं देखना है, बिकॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू वन चलेगी, बिकॉज जब भी प्रपोजिशन ऑफ आता है तो वर्ब टू बी यूज अकॉर्डिंग टू बिफोर प्रपोजिशन नाउन एंड प्रोनाउन। वन इज अ केस ऑफ सिंगुलर, सो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर फॉरगॉट बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अगर वन भी नहीं होता, कुछ और भी होता प्लूरल फॉर्म में, तो भी फॉरगॉट ही रहता। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, टू टेक, टू के साथ वो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो भी करेक्ट है। देयर पासपोर्ट, अब वन ऑफ देम की बात कर रहे हैं तो वन एक है, तो पासपोर्ट भी तो अकॉर्डिंग टू वन चलेगा। अब वन के अकॉर्डिंग वंस बनेगा या नहीं बनेगा, एक बार इस क्वेश्चन को आगे जरूर पढ़ना है, बिकॉज हमें हिमसेल्फ दिख रहा है। एंड फाउंड हिमसेल्फ, यानी कि ये वन को वन नहीं, वन को कैसा कंसिडर किया जा रहा है सेंटेंस के अंदर, ही की तरह, बिकॉज ही का यूज भी हम सिंगुलर के केस में यूज करते हैं। सो अब आपको ध्यान रखना है, हिमसेल्फ मतलब सिंगुलर, वन मतलब सिंगुलर, बट अगर हम देयर की बात करेंगे तो देयर का मतलब सिंगुलर नहीं होता, देयर का मतलब होता है मोर देन वन यानी कि प्लूरल। सो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे देयर का यूज नहीं होगा, सो अवर आंसर ऑप्शन विल बी बी। हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो बी होगा। अब देयर नहीं होगा तो क्या होगा, सो ही के अकॉर्डिंग हम लोग, जैसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ, ऐसे हम यहाँ पर देयर का, यानी कि देयर कैसा प्रोनाउन है, क्योंकि दे का जो पोसेसिव केस होता है वो देयर होता है, तो हम यहाँ पर ही के पोसेसिव केस को यूज करेंगे, और ही का पोसेसिव केस हिज होता है, जैसे शी का हर होता है, वी का आर होता है, उसी तरह से ही का कैसा होता है पोसेसिव केस, हिज। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो यूज होगा, अगर आपका ही है तो हिज, दे है तो देयर, शी है तो हर, अगर हर है तो हिज से रिप्लेस करेंगे, हिज है तो देयर से, यानी कि पोसेसिव को पोसेसिव से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, तो जो जिसकी प्लेसिंग होगी आप उसी के अकॉर्डिंग उसको रिप्लेस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी बी। गॉट इट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Authorities banned elder cars with higher emission levels from the roads in an attempt to offset a peak in air pollution. अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 46 के अंदर, तो आप बच्चे ध्यान से पढ़े क्वेश्चन में, तो देखिए जरा इसमें कोई एरर है या नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अथॉरिटीज की, अथॉरिटीज ने किस चीज को बैन किया है, एल्डर कार्स। अब कार्स की जब बात कर रहे हैं तो कार्स से पहले एल्डर जो आ रहा है, तो ये आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। आपको सिंपल ध्यान रखना है, बोलते ना ही इज माई एल्डर ब्रदर, शी इज माई एल्डर सिस्टर, तो यहाँ पर हम एल्डर वहां ब्रदर सिस्टर के केस में लगा रहे हैं, और यहाँ कार के केस में लग रहा है। ब्रदर सिस्टर का मतलब होता है पर्सन, और कार का मतलब होता है थिंग। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं पर्सन की, तो उस केस में हम एल्डर का यूज करते हैं। गॉट इट, बिकॉज ये कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ठीक है।
तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एल्डर लगाएंगे या फिर ओल्डर लगाएंगे, एल्डेस्ट लगाएंगे या फिर ओल्डेस्ट लगाएंगे। तो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि एल्डेस्ट ओल्डेस्ट का जो यूज होता है, ठीक है, और एल्डर और ओल्डर का जो यूज होता है ये कहाँ होता है, जब हम बात करते हैं दो अलग अलग चीजों की। देखिएगा कैसे, अगर हम बात करते हैं पर्सन की तो एल्डर लगेगा, बट ओल्डर का यूज पर्सन में भी होता है और थिंग में भी, ठीक है। लेकिन अब यहां से तो आपको क्लियर हो गया ना, ये सिर्फ पर्सन में आता है, तो यहाँ पे एल्डर का मतलब कार से नहीं हो सकता, क्योंकि कार थिंग है, तो थिंग के केस में क्या आएगा, ओल्डर। अब अगर एल्डेस्ट होता तो ओल्डेस्ट करते, एल्डर है तो फिर ओल्डर करेंगे। दूसरा, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, हो सकता है आपको नेक्स्ट 2020 के अंदर ही हो सकता है आपको क्वेश्चन एल्डर से ओल्डर करने के लिए नहीं, ओल्डर से एल्डर करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सिंपल कि एल्डर का केस वहां आता है जहां ब्लड रिलेशन होता है, समझते हो, रीजनिंग आपके बैंकिंग में आती है, तो ब्लड रिलेशन होता है, तो आप ब्लड रिलेशन पढ़ते हो, तो ब्लड रिलेशन होगा तो आप एल्डर लगाओगे। अगर ब्लड रिलेशन नहीं है तो पर्सन के केस में हम ओल्डर लगाते हैं, गॉट इट। अगर मैं अपने ही ब्रदर सिस्टर की बात करूंगी तो मैं एल्डर का यूज करूंगी, बट मैं अदर पर्सन की बात करूंगी, ठीक है, जिससे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो मैं उस केस में अपने से बड़े को दिखाने के लिए मैं ओल्डर का यूज करूंगी, गॉट इट स्टूडेंट। सो अकॉर्डिंग टू कार्स यहाँ पर एल्डर इनकरेक्ट है, तो हमें सेंटेंस को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन अवर आंसर ऑप्शन विल बी ए, जो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बिकॉज यहाँ एल्डर की जगह क्या आ जाएगा, ओल्डर आ जाएगा, गॉट इट स्टूडेंट। अब आपने ये देखना है कि ए किस पार्ट में आ रहा है, तो ए आ रहा है आपके बी ऑप्शन में, सो अकॉर्डिंग टू ए आवर आंसर ऑप्शन विल बी बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द एमिनेंट साइंटिस्ट। अब यहां पर अगेन आप देख रहे होंगे एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, ए बी सी एंड डी। अगेन आपने चेक करना है कि सेंटेंस में एरर है या नहीं। स्टूडेंट्स इज अ केस ऑफ मोर देन वन, एंड मोर देन वन के केस में वर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, वर के साथ आईएनजी करेक्ट है। लुकिंग फॉरवर्ड टू एक आपकी फ्रेज है, बट आपको ध्यान रखना है कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते, एंड लुक फॉरवर्ड टू इज वन ऑफ देम। लुक फॉरवर्ड टू जब भी आता है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे उस केस में आप आफ्टर दैट हमेशा जेरेंड का यूज करते हैं। जेरेंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहां पर आप मीट नहीं बोलेंगे, मीटिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसे होता है ना कैरी ऑन, कीप ऑन, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये अपने साथ हमेशा आईएनजी को लेकर आते हैं। हैज डिफिकल्टी, हैव डिफिकल्टी, हैड डिफिकल्टी, ठीक है। बी हैबिचुअल ऑफ, बी हैबिचुएटेड टू, तो ये कुछ ऐसी फ्रेज होती हैं जो अपने साथ हमेशा आईएनजी को लेकर आती है। आईएनजी ये वर्ब नहीं है, ये जेरेंट है, ठीक है, जो देखने में वर्ब होता है बट काम नाउन का करता है, ठीक है, जो देखने में वर्ब होता है बट काम किसका करता है, नाउन का। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मीट की जगह मीटिंग, सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी सी, गॉट इट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A large number of workers of the factory recommends Rohit as the union leader for the next 2 years. अब देखिएगा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर बात कर रहे हैं a large number of workers। a large number के बाद preposition of है and after that workers, बिल्कुल करेक्ट है, because there is a rule in subject verb agreement whenever a large number of is given and after that we always use प्लूरल काउंटेबल नाउन। हम उसके बाद हमेशा पीसीएन का यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। बट आपको उस केस में ध्यान रखना है कि उस केस में जो वर्ब आती है, अब जब अ लार्ज देखो, अ ह्यूज देखो या अ ग्रेट नंबर देखो, तो ये रूल है आपका, जिसमें रूल क्या है कि हमेशा वर्ब जो होगी वो आपकी प्लूरल आएगी। अगर हम रिकमेंड में एस लगाते हैं तो ग्रामर में जब हम किसी भी वर्ब में एस और ईएस लगा देते हैं बच्चों, एस और एस एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है और जब किसी भी वर्ब में लग जाता है तो वो वर्ब को सिंगुलर बना देता है। सो
अब हमें जब उसको प्लूरल बनाना है तो हम उसमें से एस और ईएस को हटा देंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन यहाँ रिकमेंड की जगह रिकमेंड होगा। सो आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। गॉट इट? बिकॉज हम रिकमेंड्स नहीं बोलेंगे, रिकमेंड बोलेंगे तो एस को रिमूव करेंगे। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये रूल है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद पीसीएन नाउन आता है। पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन, एंड आफ्टर दैट वर्ब भी प्लूरल आती है। गॉट इट? और वर्ब प्लूरल कब बनती है? जब हम वर्ब में से एस और ईएस को रिमूव कर देंगे। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोथ द रिच along with the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद देखा होगा आपने कि पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस क्या हुए? इंक्रीज हुए। और उससे ऐसा नहीं है कि पुअर ही अफेक्टेड हुआ है, उससे रिच भी हुए हैं। ठीक है, सो आपने देखा ए बी सी एंड डी। तो आपने क्या देखा बच्चों? एक सेंटेंस को अगेन 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। आपने सिंपल अगेन चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं। जब हम बोथ की बात करें, बोथ किसके लिए आ रहा है? रिच एंड द पुअर। अब देखो, रिच एंड पुअर एडजेक्टिव होता है। रिच एंड पुअर क्या है? एडजेक्टिव। बट जब हम किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा देते हैं तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं, वो काम करता है आपके नाउन का। कैसे नाउन का? तो काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन का। गॉट इट? तो यहाँ पे जब एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द आ जाएगा तो वो उसको पीसीएन बना देगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन बना देगा। तो द रिच का मतलब एंटायर क्लास ऑफ रिच, द पुअर का मतलब एंटायर क्लास ऑफ पुअर। ठीक है, तो द रिच में पूरी एंटायर क्लास आ जाएगी रिच की, और द पुअर में पूरी एंटायर क्लास आ जाएगी पुअर की। अब यहाँ पर जब आप बोथ देखो तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कुछ फिक्स्ड कंजंक्शंस होते हैं कि जब बोथ आता है तो वो अपने साथ हमेशा एंड को लेकर आता है। जैसे जब बिटवीन आता है तो वो अपने साथ एंड को लेकर आता है। उसी तरह से जब हम बोथ का यूज करते हैं तो कभी भी along with का यूज नहीं करते, उस केस में हम हमेशा एंड का यूज करते हैं। सो आपकी यहाँ पे एरर जो है वो along with की है। ठीक है, सो वहां पे क्या आएगा? एंड आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी ए। जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोथ द रिच and the poor are affected equally when prices of petrol and diesel increase। Got it? Now come to the next question। Next question पर आते हैं बच्चों। It is such a privilege to be taking Prime Minister Modi on an adventure into the Indian wilderness, and I feel true honor to get to spend time with this remarkable world leader। अब देखिएगा, अगेन आपने देखा होगा एक सेंटेंस, ये सेंटेंस है जिसको 5 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। एक पार्ट को हाईलाइटेड किया गया है बोल्ड लेटर्स में। बोल्ड लेटर्स का मतलब है कि वो सेगमेंट बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई एरर नहीं है। अब आपने चेक करना है कि बी सी डी ई में एरर है या नहीं। अगर एरर है देन अकॉर्डिंग टू द एरर ऑप्शन आप देखेंगे ए बी सी या फिर डी, और अगर नहीं है उनमें भी एरर लाइक ए तो फिर आपका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन एन एडवेंचर इनटू द इंडियन वाइल्डरनेस एंड आई फील, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर एंड के बाद आई कैसा सब्जेक्ट होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो फील बिल्कुल करेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, एंड ट्रू ऑनर्ड। अब ऑनर्ड क्या है? तो ऑनर्ड एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रू आपका एक एडवर्ब होता है जो क्वालिफाई करता है एक एडजेक्टिव को और एक अनदर एडवर्ब को और एक आपके वर्ब को। तो यहां पर ऑनर्ड से पहले कभी भी ट्रू का यूज नहीं होता। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? ट्रूली लिखेंगे, बिकॉज एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। तो ट्रू इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे एडवर्ब ट्रूली आएगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी डी। अब डी देखो किस में आ रहा है? डी आपके डी में ही आ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी डी। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, एडवर्ब बनाने के लिए हम ly लगा देते हैं। ठीक है, तो जब हम ly लगा देते हैं, हर ly का मतलब एडवर्ब नहीं होता। ठीक है, हर ly का मतलब एडवर्ब नहीं होता। ठीक है, कुछ एडवर्ब ly जो होते हैं वो एडजेक्टिव भी बनाते हैं। जब नाउन में ly लगाते हैं तो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। मैन से मैनली, ठीक है, फ्रेंड से फ्रेंडली। ठीक है, तो
कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको ly लगाओ तो एडजेक्टिव बनते हैं, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जब उनमें हम क्या लगाते हैं, ly लगाते हैं तो वो हमारे एडवर्ब बनते हैं। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन देखेंगे। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। अब यहाँ पे सोल्ड फॉर अ सॉन्ग, सॉन्ग गाने से मतलब नहीं होता ना, कभी कभी हम महंगी चीज को सस्ते में बेच देते हैं, यानी कि जैसे आपने खरीदी कोई चीज 1000 में और उसको बेच दिया केवल 200 में, 300 में, तो उसको बोलते हैं सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। ठीक है, महंगे को बिल्कुल कम दाम में बेच देना। अब यहाँ पर जब हम ग्रामर में बात करते हैं फर्नीचर की, तो फर्नीचर इज अ केस ऑफ अनकाउंटेबल, और ग्रामर में जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, वो कभी भी अपने साथ एस और ईएस को लेकर नहीं आते। हम कभी नहीं बोलते आज उसने मुझे बहुत सारी एडवाइजेस दी, मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिली, मेरे पास बहुत सारी नॉलेजेस है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। पोइट्रीज नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, ग्रीनरीज नहीं होता, क्रॉकरीज नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अपने साथ कभी भी एस और ईएस को लेकर नहीं आते, यानी कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। दैट्स वाई हम इनके साथ वो भी हमेशा कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर। फर्नीचर इज वन ऑफ देम, जो कभी एस और ईएस को लेकर नहीं आता। ठीक है, और वो कभी भी आपके प्लूरल वर्ब को लेकर नहीं आता, वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेकर आता है। तो हम हैव की जगह हैज का यूज करेंगे, एंड फर्नीचर्स की जगह हम फर्नीचर का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट वन आवर आंसर ऑप्शन विल बी ए। जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो ए होगा। गॉट इट स्टूडेंट? बिकॉज वी वर करेक्ट है, वी प्लूरल है तो वर करेक्ट है, एंड टू के साथ लिव करेक्ट है, बिकॉज हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो वो भी करेक्ट है। सो क्लियर हो गया पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एरर डिटेक्शन होमवर्क, यानी कि ये आपका एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन है। ये आप सब बच्चे आज जो क्लास में कराया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया है। आप इसको घर से करके लाएंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करके लाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देन फिर हम कुछ अदर क्वेश्चंस को इस सीरीज के अंदर करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? चलेगा, फिर आज के लिए हम इतना रखेंगे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अदर वीडियोस को भी आप जरूर देखते रहें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।